हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक आलसी व्यक्ति की। एक आलसी व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह इतना आलसी था कि कई कई दिन तक नहाता भी नहीं था। मगर पेट तो रोज ही भोजन मांगता है, इसलिए उस आलसी व्यक्ति के मन में एक विचार था कि भगवान ने यदि उसे पैदा किया है तो वही उसे भोजन भी देगा और वही उसके भोजन का इंतजाम करेगा। उसने अपने घर में कभी चूल्हा नहीं जलाया था। जब कोई खाने को दे देता तो वह खा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा नदी के किनारे बैठा भगवान को कोसता रहता। एक बार 2 दिन से किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया था। नदी के किनारे बैठ हवा खाकर तो पेट भरता नहीं है। जब भूख बहुत सताने लगी तो बेचैन हो गया। तभी क्या देखता है कि नदी में एक कौआ बड़े आराम से तैर रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह कौआ एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। उसने सोचा, मैं जितना भी आलसी हूं, लेकिन यह कौआ तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है, जो उड़ने से बचने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। धीरे धीरे दोनों नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे पहुंचते ही कौआ उड़कर जामुन के पेड़ पर जा पहुंचा और कुछ ही देर में वह उड़कर आया और मगरमच्छ के मुंह में कुछ जामुन डाल दिए और मगरमच्छ बड़े मजे से जामुन खाने लगा। कौआ बार बार उड़ता और जामुन अपनी चोंच में भरकर मगरमच्छ के मुंह में डाल देता। कुछ देर बाद अपना पेट भरकर मगरमच्छ वापस नदी में चला गया और कौआ पेड़ पर बैठकर जामुन खाने लगा। यह देखकर वह आलसी व्यक्ति सोच में डूब गया। जिसे मैं आलसी कौआ समझ रहा था, वह तो बिल्कुल उल्टा निकला। इतनी बार पेड़ से जामुन तोड़कर उसने पहले अपने मित्र का पेट भरा और फिर अपना। एक कौए ने उसकी सोच बदल दी और उसने ठान लिया कि अब वह काम करेगा और सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी ही खाएगा। दोस्तों, आलस नाम का अवगुण भले ही एक प्रतीत होता हो, लेकिन अपने आप में कई दुर्गुण समेटे हुए हैं। क्योंकि आलसी व्यक्ति काम से बचने के लिए झूठ बोलेगा, चोरी भी करेगा और शायद हेरा फेरी भी। इसलिए आलस न केवल आलसी व्यक्ति का शत्रु होता है, बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों का भी। आलस छोड़िए। जीवन में कभी भी किसी काम को करने के लिए देर नहीं होती, इसलिए अच्छे काम करने में देरी ना करें। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और जो भी काम आपको पसंद हो उसे अवश्य करें, क्योंकि अपनी पसंद का काम करना आलस्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसलिए दोस्त, अब तो उठो। क्यों पड़े हो व्यर्थ सोच विचार में? सुख तो दूर, जीवन भी कठिन है श्रम बिना इस संसार में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू।